हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार एडवोकेट आपका अपने चैनल टाक लाफुली में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं खास तौर पर बात करने वाला हूं एक विवाहिता या विवाहिता महिला के अपने पति या ससुराल वालों जैसे सास ससुर आदि की संपत्ति में अधिकार होता है या नहीं। अगर कोई अधिकार विवाहित स्त्री या महिला का उसके पति या सास ससुर की संपत्ति में होता है तो कितना होता है या किस प्रकार होता है, इन सभी बातों की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे ही कोई विवाहित महिला से उसके ससुराल वालों में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो उस महिला के ससुराल वालों के मन में यही डर सताने लगता है कि कहीं कल को ये महिला हमसे हमारी संपत्ति में हिस्सा ना मांग ले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मुतालिक क्या कानून है, क्या रिलेवेंट बात है बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि एक विवाहित महिला का उसकी ससुराल की संपत्ति में क्या हक होता है, कितना हक होता है, और उन हालातों का जिक्र भी मैं आज की इस वीडियो में करूंगा जिन परिस्थितियों में एक विवाहित महिला का अपनी ससुराल की संपत्ति में अधिकार होता है और कब अधिकार नहीं होता है। तो यही सारी बातें जानने के लिए आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें और हो सके तो मेरे चैनल टाक लाफली को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आम व्यक्ति जिसकी कानून में ज्यादा जानकारी नहीं होती, उसकी पहले से ही ये धारणा बनी रहती है कि एक महिला, चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, वो हर स्थिति में पुरुषों के समान अधिकार रखती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जहां पर महिला को आज भी अधिकार नहीं मिलता। देखिए, एक विवाहित महिला का अपने सास ससुर की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान दें कि जिस महिला का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है वह उसका विवाहित पति हुआ, लेकिन विवाहित पति होते हुए भी वो महिला सीधे सीधे ये नहीं कह सकती कि ये मेरे पति की संपत्ति है, मैंने इनसे विवाह किया है, मुझे इसमें हक दिलवाया जाए। कोई भी कानून ले लो, चाहे वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो या हिंदू विवाह अधिनियम हो, कहीं पर भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि एक विवाहित महिला अपने पति, अपनी सास या ससुर की संपत्ति में हिस्सा मांगने की हकदार हो। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक संपत्ति तो वो होती है जो पैतृक संपत्ति होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दादा इलाही संपत्ति कहते हैं। यानी जो संपत्ति एक व्यक्ति ने खुद नहीं खरीदी, बल्कि 4 पीढ़ियों से या 2-3 पीढ़ियों से लगातार अविभाजित संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यानी बिना बंटवारा के दादा परदादा के समय से चली आ रही है। अगर उसका बंटवारा नहीं हुआ है तो वह पुश्तैनी संपत्ति होती है। और दूसरी संपत्ति वो होती है जो अर्जित संपत्ति होती है, यानी कि किसी व्यक्ति की खरीदी हुई या अपने स्वयं की कमाई से उसके नाम से पंजीकृत बैनामाशुदा संपत्ति होती है। तो वह अर्जित संपत्ति होती है, वही उसका मालिक होता है। इसलिए वो चाहे इस संपत्ति को जिसको चाहे उसे दे, गिफ्ट करे या वसीयत करे, यानी जो व्यक्ति की निजी संपत्ति है वो उसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, फिर वे चाहे पति हो या बेटी हो या फिर माता पिता ही क्यों ना हो। कोई भी ऐसी निजी संपत्ति के लिए ये आपत्ति हरगिज नहीं लगा सकेगा कि ऐसी संपत्ति में हमारा हक बनता है। तो ऐसी स्थिति में आप मेरी इस बात से समझ ही गए होंगे कि एक बहू या विवाहिता महिला, चाहे अपने पति की संपत्ति हो या अपने सास ससुर की संपत्ति हो, कभी भी सीधे सीधे हक नहीं रखती। अब दूसरी बात पर गौर फरमाते हैं। मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर समझिए कि वो एक महिला जहां विवाह होकर विवाहिता बनकर गई है, एक बहू बनकर गई है, वो एक पैतृक संपत्ति है, यानी कि वह संपत्ति है जो 4 पीढ़ियों पुरानी है और अविभाजित है, अनडिवाइडेड है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर उस महिला का कोई भी बच्चा हुआ, चाहे वो बेटा हुआ या बेटी हुई, तो जैसे ही उसने जन्म ले लिया, जन्म लेते ही
वे उस पैतृक संपत्ति में एक हिस्सा अपना निर्धारित कर लेता है। लेकिन सामान्य तौर पर लोग इसका गलत मतलब लगा लेते हैं और समझने लगते हैं कि यहाँ पर उस महिला का हिस्सा है। जी नहीं, महिला का कोई भी हिस्सा नहीं है। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 6 यानी कि 6 देखें तो वो साफ बताता है कि एक बेटा हो या बेटी जैसे ही परिवार में जन्म लेंगे, पैतृक संपत्ति में उनका हिस्सा उसी समय बन जाएगा। तो यहां से आपको पता लग गया कि विवाहित महिला यानी कि बहू का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो आपके परिवार में बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे का हक बनता है, उस बच्चे का हिस्सा बनता है। अब वो बच्चा मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर माता के पास रहता है, क्योंकि क्या होता है अक्सर देखा जाता है कि महिला को ही ज्यादातर कस्टडी दी जाती है कि आप बच्चे को संभालो। तो इस वजह से वो महिला अपने उस बच्चे की कस्टोडियन या गार्जियन बनकर उसका हिस्सा मांग लेती है। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि सीधा सीधा कोई भी विवाहित महिला का हिस्सा नहीं होता, बल्कि जो आपके परिवार का जो वंश है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, उसका हक बना रहता है और उसके हक को वो महिला अपने पक्ष में ले सकती है। तो इस प्रकार से आपको जानना होगा कि विवाहित महिला का कैसे हक बन रहा है। अब कई बार देखने को मिलता है कि एक महिला के पिता या पति का देहांत हो गया, यानी कि ससुर का देहांत हो गया, और जो उसका हस्बैंड है जिससे उसकी शादी हुई थी उसका भी देहांत हो गया। तो अब इस कंडीशन में जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसका सेक्शन 8 यहाँ पर लागू होता है। वो कहता है कि जो भी उत्तराधिकारी होंगे, यानी क्लास 1 का मतलब क्या होता है कि जो उसके सबसे क्लोज रिश्तेदार अपने हैं उनको हिस्सा मिलेगा। अब उस श्रेणी में कौन कौन आएगा, तो उस व्यक्ति की पत्नी यानी कि वही विवाहित महिला, उसके बच्चे या उसकी माताजी, उन लोगों का उस संपत्ति में यानी कि जिसका देहांत हुआ है उस संपत्ति में हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि कई घरों में देखने को मिलता है कि एक पुरुष का देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद जो उसकी पत्नी थी वो अपने पति के हिस्से में एक हिस्से की अधिकारी हो गई, क्योंकि उसके पति का देहांत हो गया। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि एक ससुर का देहांत हो गया। अब देखिए, ससुर का देहांत होने पर बहू का कोई हक नहीं होगा, पर उस ससुर का देहांत होने पर जो उस बहू का हस्बैंड यानी कि उसका पति है उसका जरूर हक होगा। और अगर पति भी जीवित नहीं है तो ससुर की संपत्ति में अगर ससुर का देहांत हुआ है तो उसके पति का हिस्सा बना, और पति भी नहीं था इसलिए पति का हिस्सा बहू क्लेम कर सकती है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हिस्सा मांगा जाता है। और ध्यान दें, जब कभी भी किसी पुरुष का देहांत होगा तो किसी से ना पूछें कि हिंदू सक्सेशन एक्ट और 1956 और उसका सेक्शन 8 उठाकर पढ़ लें, तो वो बताता है कि किस किस का अधिकार वहां पर होगा। और उसके अकॉर्डिंग वो जो विवाहित महिला है वो अपने हिस्से की मांग करती है। पर ध्यान दें, कभी भी सीधा उठकर एक विवाहित महिला ये नहीं कह सकती कि मैंने तो शादी की है, तुम मुझे मेरा हिस्सा दो, क्योंकि किसी भी कानून में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देखो सर, आप भले ही ये कह रहे हो कि हिस्सा नहीं बनेगा, पर वो विवाहित महिला कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी खाली ही नहीं करती। हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट भी ये कहता है कि जी नहीं, हम खाली नहीं करवाएंगे। तो फिर ऐसा कैसे है? अगर उसका कोई हिस्सा ही नहीं है तो फिर वो क्यों संपत्ति खाली नहीं करती? तो देखिए, एक कानून है डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का कानून कहते हैं। इसी नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। वहां पर महिला को एक स्पेशल अधिकार है। विवाहित महिला का जो विवाह करके किसी घर में बहू बनकर आई है, यानी कि उस घर में आई है जहां पर उसने कभी भी पति पत्नी की तरह रिश्ता निभाया था, चाहे सास ससुर का घर हो, उसके पति के नाम की संपत्ति हो, भाई भाभी के नाम की संपत्ति हो, या उस संपत्ति में वह महिला अधिकार रखेगी कि वो जब तक चाहे रह सकती है। देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ रहने के अधिकार बोल रहा हूं, मैं कोई प्रॉपर्टी पर हक की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ रहने के अधिकार से वो किसी को ऐसी संपत्ति बेच नहीं सकती, गिफ्ट नहीं कर सकती, वसीयत नहीं कर सकती। पर डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर
आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते घर से। तो यहां से आपको ये पता लग गया होगा कि वो क्या अधिकार रखती है, उस प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार रखती है, पर यह अधिकार नहीं रखती कि वह खड़े होकर उसमें हिस्सा मांग ले, किसी को बेच दे, बिल कर दे, गिफ्ट कर दे, या लीगली पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, एक इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है अगर वो महिला मेंटेनेंस का केस डालती है। वही विवाहित महिला, तो क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी पति के पास है वे उनका रेफरेंस देते हुए अपना खर्चा बंधवा सकती है। ये भी चीज देखी जाती है मेंटेनेंस तय करते वक्त। पर ये महिला तब भी ये नहीं कह सकती कि वो इसमें मेरा हिस्सा बनता है, मुझे हिस्सा दिया जाए, क्योंकि मैं साफ शब्दों में बता चुका हूं कि कभी भी महिला का अपने सास ससुर या पति की संपत्ति में अधिकार नहीं हो सकता। और कब होगा वो कंडीशन में पहले ही बता चुका हूं, देहांत होने की स्थिति में होता है। जब पति का देहांत हो गया हो, ससुर का देहांत हो गया हो, स्पेशल कंडीशन जब बन चुकी हो। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये लीगल जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार दोस्तों।